प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष श्रावण मास की शिवरात्रि की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सावन का महीना भगवान शिव जी का माना जाता है। इस मास में शिव भक्त भगवान को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके से उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं तरीकों में से एक कावड़ से पवित्र जल लाकर श्रावण की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। श्रावण मास में हर साल लाखों की तादाद में शिव भक्त पवित्र नदियों से गंगा जल से भरी हुई कावड़ लेकर पैदल यात्रा करके अपने निवास स्थान पर वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कावड़ यात्रा बोला जाता है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन उसी गंगा जल से शिव मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। श्रावण चतुर्दशी के दिन शिव भगवान को गंगा जल अर्पित करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो उस समय श्रावण का महीना चल रहा था और इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष का पान किया था। विष का पान करने के कारण भोलेनाथ का शरीर जलने लगा। तब भगवान शिव को कष्ट में देखकर देवताओं ने उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया। जल अर्पित करने के कारण भोलेनाथ के शरीर को राहत मिली। सबसे पहले बाबा परशुराम ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध पुरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए वह गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इसी परंपरा का पालन करते हुए श्रावण के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का अभिषेक करते हैं। वर्तमान समय में गढ़मुक्तेश्वर को घाट नाम से जाना जाता है। बाबा परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि कजरी वन में अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते थे। बड़े ही शांत स्वभाव के अतिथि सत्कार करने वाले थे। उस समय उनके आश्रम में एक प्रतापी और बलशाली राजा सहस्त्रबाहु पधारे। तब जमदग्नि मुनि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनके साथ आए हुए सैनिकों की भी हर तरह से सेवा की। तब पता चला कि ऋषि के पास कामधेनु नाम की एक गाय है। इस गाय से जो भी मांगो वह सब कुछ देती है। तब सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि मुनि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि के इनकार करने पर उसके सैनिक बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले गए और आश्रम के कई ऋषि मुनियों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाबा परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का नाश करने का संकल्प लिया और शस्त्र विद्या के लिए भगवान शिव से बड़ा कोई और आचार्य नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उन्होंने कजरी वन में शिवलिंग की स्थापना की। फिर उन्होंने गंगा जल लाकर उस शिवलिंग का महाभिषेक किया। तब भोलेनाथ ने बाबा परशुराम से प्रसन्न होकर उनका आचार्य बनना स्वीकार किया। शिव जी से शस्त्र विद्या ग्रहण करके परशुराम जी ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की सेना का नाश कर दिया और साथ ही सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। उस स्थान पर आज भी भगवान शिव का वह प्राचीन मंदिर मौजूद है और शिव भक्तों के लिए श्रद्धा और आकर्षक का केंद्र है और इसी मंदिर को पुरा महादेव कहते हैं। कुछ लोग पुरा महादेव को परशुरामेश्वर कहकर भी पुकारते हैं। इसके बाद से ही शिव भक्त हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से कावड़ में गंगा जल भर कर लाते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। लंकापति रावण जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, उसने भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कावड़ में गंगा जल ले जाकर पुरा महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाया था। भगवान श्री राम ने भी झारखंड के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बैद्यनाथ में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। श्रावण के महीने में यह पूरा क्षेत्र केसरिया पहने हुए शिव भक्तों से भर जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त दूर दूर से बिहार के लिए सुल्तानगंज में बह रही उत्तर वाहिनी गंगा नदी से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए बैद्यनाथ जाते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। इन सभी मान्यताओं के चलते सावन मास में भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए कांवड़िए पवित्र नदियों का जल भगवान शिव को अर्पित करके उनका जलाभिषेक करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं श्रावण मास की शिवरात्रि की कथा। एक बार ऋषियों ने व्यास वशिष्ठ जी से पूछा, हे महामुनि, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला व्रत पुण्य जिसके अनुष्ठान से साधक को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके,
कृपया विस्तार से बताएं। तब सूत जी बोले, प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रो नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था। अपने परिवार का भरण पोषण वह शिकार से किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब गुरुद्रो शिकार के लिए निकला, तब संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और पीने के लिए पानी लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्र से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज से हिरनी ने जब ऊपर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली कि मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी। बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप आऊं, फिर तुम मुझे मार देना। मुझे बस इतना समय दे दो, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। अगर मैं ना लौट कर आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे भी जाने दिया और हिरनी वहां से चली गई। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि एक मोटा ताजा हिरण जल पीने वहां आया है। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार शिकारी की दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। धनुष पर बाण चढ़ाता हुआ देखकर हिरण ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ। मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र ही लौट आऊं। तुम मुझ पर विश्वास रखो। शिकारी ने हिरण को जाने दिया। हिरण जल पीकर वहां से चला गया। अब दोनों हिरण और हिरनी घर जाकर जब इकट्ठे हुए तो अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाते हुए बोले, हमें जल्द ही शिकारी के पास लौटना है। अपने बच्चे को धैर्य देकर जो ही वह चलने को तैयार हुई, सबसे पहले हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे। हिरनी की बात सुनकर हिरन बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, तुम यहीं रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। तब हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन, आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। वह दोनों बच्चों को समझा कर चल पड़े। तब हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन, आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। और वह दोनों बच्चों को समझाकर चल पड़े। जब बच्चों ने देखा माता पिता जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तब वह भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार वह सभी शिकारी के पास पहुँचे। उन्हें देखकर शिकारी ने झट से धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गया, जिससे शिकारी के तीसरी पहर की भी पूजा हो गई और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हिरनी ने कहा, हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटाइए। तब भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त ज्ञान द्वारा शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन चुका हूँ। यह सोचकर शिकारी बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। यह सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।